शराब पिए, गेम के अंदर वो सारा वही काम कर रहे होते हैं। कोई भी गेम का करेक्टर इस इल्यूजन को कि चलते चलते स्क्रीन पे पलट के आपकी तरफ देखे और कहे तू कौन है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करता, क्योंकि वो वेल प्रोग्राम्ड होते हैं। तो दूसरे लफ्जों में आपको ये मानना पड़ेगा सनातनी भाई, आपकी फिलॉसफी के तहत, कि इस ईश्वर के प्रोग्राम में एरर आ गया है, एरर 404। और वो एरर आ गया है इस बुनियाद पर कि मनुष्य ये सवाल करना शुरू हो गया है कि वो इल्यूजन में है या रियलिटी में है। ठीक है। और अगर ईश्वर ने प्रोग्राम किया था कि वो इस इल्यूजन के अंदर रहें, तो फिर जी तो उनको नहीं करना, फिर तो नहीं उनको उठना चाहिए था ना। मगर वो उठ गया है, वो रियलिटी के बारे में सवाल कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर प्रोग्राम ही किया गया है इस तरीके पर, जिस तरह आप कह रहे हैं करेक्टर हैं, तो फिर कर्म हम्म। का दंड भी नहीं मिलना चाहिए, कर्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप एक्चुअल में समझने, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा शायद। देखिए, मुझे ये इसीलिए समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि मैं कॉन्शियस हो गया हूँ, मैं जाग गया हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। अगर मैं प्रोग्राम होता जैसे आप हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, मुझे समझ आ गया है, क्योंकि मैं कॉन्शियस हो गया हूँ। मुझे, मैं सवाल उठा रहा हूँ कि ये रियलिटी है, ये तो रियल है, ये भ्रम नहीं है। मुझे पेन फील होती है, मुझे सारी चीजें फील होती हैं, फिर मुझे ये फील होता है कि मेरी रियलिटी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सवाल मेरे ध्यान में आते हैं। मैं क्यों मर रहा हूँ, ये सवाल मेरे ध्यान में आते हैं। अगर प्रोग्राम ही ऐसे किया गया था सिस्टम को, मुझे ये सवाल नहीं आने चाहिए थे। ठीक है। यही तो बात है। आप इस आपने एक बार सीरीज मर रहे देखी है? हो, फिर उसके आपने बाद आप जन्म लेके वापस मरोगे, उसके बाद जन्म हम्म, लेके वापस मरोगे, क्योंकि आप रियलिटी मैं में नहीं हो। मैं सीरीज जब रिकमेंड नहीं रियलिटी किया में कोई करता। चला जाता है तो वापस मरना जीना का खत्म हो जाता है उसका सिस्टम। क्या हुआ, क्या हुआ? मैं तो बता रहा हूँ कि क्या बता कोई रहे हैं? कोई रियलिटी में जब चला जाता है तो उसका मरना जीने का सिस्टम खत्म हो जाता है, वापस जिंदा होने का सिस्टम नहीं रहता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, आप ये कह रहे हम्म। हैं कि जिस हम्म। बंदे को रियलिटी का पता चल जाए तो उसको मोक्ष मिल जाता है, ऐसे ही है? हाँ हाँ हाँ। अब मेरा आपसे सवाल है कि मोक्ष परमानेंट है या टेम्परेरी? परमानेंट है। इसका वेद से प्रमाण देना है। अब जी। वेद खोल के बैठना पड़ेगा मुझको आपको बताने के लिए। जरूर, क्योंकि आपने कहा धर्म तो वेद से आएगा। मोक्ष परमानेंट है, इसका वेद से प्रमाण चाहिए, क्योंकि आपकी सारी फिलोसफी इस पर बेस कर रही है, ये करेक्टर की गेम की एग्जाम्पल की, कि अगर किसी बंदे को रियलिटी मिल जाती है, उसको परमानेंट मोक्ष मिल जाता है, फिर वो इस जीवन मरण के इल्यूजन के अंदर नहीं आता। तो आप मुझे परमानेंट मोक्ष की वेद से प्रमाण आपने देना है। जी ठीक है। जी दीजिए। कल लाइव आएंगे? नहीं नहीं, कल नहीं। तो जब भी आएंगे मैं आके आपको आंसर दे दूंगा। वेद से चाहिए मुझे, ठीक है। ठीक है ठीक है। आपको पेज हम्म नंबर के साथ दे दूंगा। हम्म पेज नंबर के साथ नहीं, मंत्र नंबर के साथ, ठीक है। ठीक है। ठीक है मेरा भाई, क्योंकि मैं आपको ये चीज पहले बता दूं कि सनातन धर्म के अंदर ही एक बड़ी विचारधारा है जो ये मानती है कि मोक्ष परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए मोक्ष मिलता है, फिर आप शरीर धारण करके जीवन मरण के चक्रव्यूह में वापस भेजे जाते हैं। हाँ जी। ठीक है, तो वो ये इस फिलोसफी एक्चुअली को मैं सामने बताना रखकर। चाहता हूँ, वो थोड़ा हम्म समय, वो थोड़ा हम्म समय एक्चुअल में वो थोड़ा समय कितना थोड़ा होता है वो आपको कंफर्म पता है? मैंने आपसे परमानेंट बोला है, आपने परमानेंट कहा है। परमानेंट थोड़ा समय, नहीं, आपने बोला अभी इनफाइनाइट थोड़ा टाइम के लिए भी परमानेंट को बोलते थोड़ा। हैं। आपने ऐसे करें, जब आप ऐसे टेक योर टाइम, आपसे काफी बात हो गई है, बड़ी मजे की बात हुई है सनातनी भाई, अच्छा लगा। आप ऐसे करें, आप प्रमाण ढूंढे लेके आए, तो फिर इंशाल्लाह बात हो जाएगी। मैं अगले भाई को लेता हूँ, काफी देर से लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है। थैंक यू सनातनी भाई। दोस्तों हमारे साथ थे, बड़ी मजे की इनके साथ गुफ्तगू चल रही थी। एक और सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े हैं। मुसलमान छोड़ दें मेरा भाई, बैन हो जाएंगे। मुसलमान बैक स्टेज छोड़ दें, बैन हो जाएंगे। मैं मुसलमानों को नहीं ले रहा। मुसलमान फटाफट निकल जाएं, बैन हो जाएंगे मेरा भाई, फिर आप नहीं आ पाएंगे कभी। कभी मुसलमानों की स्ट्रीम भी रखूंगा तो आप नहीं आ पाएंगे। मेरा भाई छोड़ दें। चलो ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। सनातनी भाई हमारे साथ हैं एक। जी सनातनी भाई, एक और सनातनी भाई है। माइक अनम्यूट कर लें जी भैया। नमस्कार सर।
आदाब आदाब, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? खैरियत। ठीक है, आपकी आवाज कट आप गई है, ठीक है मैंने कहा भाई? खैरियत से है ना? मैं ठीक हूँ भाई। आप सुनाएं। जी, और बहुत अच्छी बहस चल रही थी और काफी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग। आप सत्य को जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। जी 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 जी। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, और अगर मुझे सनातन धर्म के अंदर सत्य नजर आता है तो मैं स्वीकार करने के लिए एक क्षण की देरी भी नहीं करूंगा। ठीक है ना? ये सनातन तो और धर्म, जो सर नाम है वही आप बता रहे थे, शंकराचार्य के कारण। ये तो आइडियोलॉजी है जो हम्म। सतत चली आ रही है, इसमें लगातार परिवर्तन आपकी आवाज कट रही है होता रहता सनातनी है। भाई। सनातनी भाई, आपकी आवाज कट रही है, एक बार रीज्वाइन कर लीजिएगा, शायद आपके नेट का मसला है। मैं जगह बना रहा हूँ, आप एक बार जाइए जहां से लिंक आपको मिला, दोबारा एक बार आइए। आपकी आवाज में शोर है, जिस वजह से हम मजा नहीं आएगा बात करने का। ठीक है, जस्ट ज्वाइन हमारे साथ है भाई। जी भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ। सनातनी भाई हैं भैया आप? बिल्कुल। ठीक है, जबरदस्त। सनातनी भाई, आपने बात सुनी, गपशप सुनी। मैं प्रयास कर रहा हूँ सनातन धर्म को समझने का। आप मेरी सहायता करेंगे भाई? आपको सनातन बारे क्या जानना है, ये तो बताइए। मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स हैं। किस चीज में? सनातन धर्म की बेसिक में। देखिए, बेसिक में तो बहुत कुछ आता है। जैसे हम्म, आपको भगवान के बारे जानना, या धर्म के बारे जानना, या विचारधारा क्या है। मिसाल के तौर पर, हाँ, मिसाल के तौर पर एक सवाल लेता हूँ। सनातन धर्म का जो नाम है, क्या ये वेदास में है ऐसे या नहीं है? चलो मैं गीता से साबित कर देता हूँ। सनातन धर्म का जो नाम है, ये वेदास में है या नहीं है? वेद में है। है वेद में? बिल्कुल। जी, दिखाइए जरा, स्क्रीन शेयर कीजिए। मैं तो फोन पे हूँ और मुझे पता नहीं स्क्रीन कैसे शेयर किया जाता है। चले मंत्र बता दें, जहां पर सनातन धर्म का नाम सनातन धर्म रखा गया हो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 82। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे साथ रहिएगा, मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, साथ रहिएगा। हाँ, बड़ी अच्छी बात है कि कोई सनातनी भाई जो हैं वो वेदास से ही अगर हमें दिखा दें। मंडल कौन सा बोला? 9, मंडल 9, सुक्त 82। सुक्त 82। जी, और और मंत्र मंत्र कौन नंबर सा है? 4 या 5 में देखो आप। 4 ओपन कर लेते हैं अभी के लिए। देख लेते हैं जी, देख लेते हैं। एक मिनट जरा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है? लें जी, स्क्रीन हमने शेयर कर दी है। ठीक है, इसमें जी भाई बताएं क्या लिखा हुआ है? जी भाई, स्क्रीन पे देखें। जी सर। जी भैया, जी किधर लिखा है सनातन धर्म? मैं गूगल करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं गु- मंत्र शायद गलत बोल रहा हूँ। मंत्र सही बोले? जी जी, सही बोल रहे हैं, ठीक है। ढूंढ लें। जी, जी जनाब। जी जनाब, मंत्र
समय जा रहा है जी, समय जा रहा है लाइव। सर तब तक आप किसी और को ले लो, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है जी, मैं तब तक किसी और भाई को ले लेता हूँ, आप रुकिए, जाइएगा नहीं, ठीक है ना? मैं आपके लिए ये स्क्रीन शेयर करके रखी हुई है। सूर्य भाई हमारे साथ है जी। सूर्य भाई जी आमिर भाई, कैसे हो? मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैं ठीक, मेरा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बहुत बढ़िया। ठीक है सूर्य भाई, सनातन धर्म को समझने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, और जीकेएम भाई को भी मैं ले लेता हूँ हमारे साथ, ठीक है? जी जी हाँ जीकेएम भाई, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आमिर भाई को नमस्ते और सभी व्यूअर्स को नमस्ते मेरी तरफ से। जी आदाब आदाब आदाब। जीकेएम भाई हमारे साथ रहिएगा, सूर्य भाई से बात करते हैं, फिर साथ साथ आपके साथ भी कर लेंगे। आपके सम्मान में मैंने आपको ले लिया ऊपर। जी सूर्य भाई, आपने गुफ्तगू सुनी। सूर्य भाई, सनातन धर्म जो शब्द है ये वेदास में है या नहीं, ये जानने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल प्रश्न है। जी आमिर भाई, वेद तो मैंने पूरे पढ़े नहीं है, तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कि कहाँ पे है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म या कोई धर्म नाम का कोई चीज होता नहीं है। ये एक्चुअली में एक अच्छा, सभ्यता है जो भारत में रहती है, और उसी को ये पॉलिटिकल का हो या किसी ने विशेष एक नाम से मिनट, पुकारने के लिए इस एक यहाँ मिनट के सूर्य लोगों भाई, को ये बोल दिया गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हम्म। अम, आपने इस्लामिक अवेकनिंग के ऊपर ब्लास्फेमी की है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप कुछ गाली गलौज करके वहां से भागे को बुरा भला बोल के भाई, हैं भाई? मैंने ये नहीं बोला था, मगर मैंने ये बोला था कि 6 साल की बच्ची है, हम्म। बस इसी पे ही हटा दिया। मुझे ये नहीं समझा कि 6 साल बच्ची पे क्या इस्लाम का कोई वो है, क्या लेना देना है क्या? नहीं 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 नहीं, कोई भी नहीं है उसमें, कोई नहीं है। 6 साल की सीता भी तो हो सकती है ना? हाँ, तो ठीक है। वही तो मैं हाँ, कह रहा हूँ। आप लोग वहां पे बैठ के खुर्रम भाई पूरा दिन ये सीता राम और मैया तैयार करते रहते हैं। हमने 6 साल का वर्ड नहीं यूज किया, हमें निकाल देते हैं यार। ये बात पे नहीं नहीं मुझे नहीं बड़ी हंसी आई। मैंने कहा यार, नहीं नहीं, सिर्फ ये 6 साल। खुद तो देखें, पूरा अगर दिन सिर्फ करते हैं, 6 साल। मगर जो 6 साल की बच्ची का वर्ड का नाम भी आ गया तो एकदम नहीं चिढ़ नहीं नहीं जाते नहीं, हैं। सिर्फ देखें, सिर्फ 6 साल। अगर किसी मुसलमान को या किसी भाई को गलत फहमी लगी है, अब मुझे नहीं पता, आप ये कह रहे हैं तो मैं आपकी बात, अब ये अली भाई होते या मैं उनसे पूछूंगा तो वो मुझे बताएंगे सच क्या है। मगर ना ये है कि 6 साल की बच्ची भी अगर आप बोलेंगे तो 6 साल की बच्ची बच्ची ही होती है, उसको बच्ची ही बोला जाएगा, ठीक है? तो उसमें कोई ब्लास्फेमी नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि भाई 6 साल की बच्ची से अल्लाह के रसूल ने शादी की, कोई बात नहीं, इसमें ब्लास्फेमी नहीं है। हाँ, अंदाज मैटर करता है कि अंदाज मैंने क्या है। रसूल रसूल और मोहम्मद साहब का नाम ही नहीं लिया था बिल्कुल भी। आप उस स्ट्रीम पे हाँ जाके नाम ठीक है। सुन सकते हो। हाँ ठीक है ठीक है। तब मुझे कुछ लोग कह रहे हैं मेरे सामने किया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा वाकई कि अगर आपने कोई ऐसी बात कही हुई है तो खैर चलें, अगर कोई ऐसी बात निकलेगी तो फिर आपसे प्यार मोहब्बत हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है? श्री राम भी अगर 6 साल की सीता के साथ शादी करते हैं तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, हमें कोई मसला नहीं है, यही हकीकत है। तो दिक्कत क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करें या श्री राम करें, या उस समय पर कोई भी अगर छोटी आयु, जैसे श्री कृष्णा ने रुक्मणी से की जो 8 वर्ष की जिसकी आयु थी, श्रीमद् भागवतम के अनुसार भी और ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार भी, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? और हाँ, उसका बोलने के तरीके पर है कि अगर कोई गंदी जुबान इस्तेमाल की है, यानी मिसाल के तौर पे एक सनातनी आया था एक बार और उसने आके शादी के बारे में, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के रसूल यानी एक सनातनी कहता है आके, वो कहता है जी मुझे एतराज यह है कि अल्लाह के रसूल ने अपनी बहू से शादी कर ली थी, हम उसको समझाएंगे कि ये गलत बात है, ऐसे नहीं हुआ था। मगर अगर आकर शादी जैसे पवित्र शब्द के लिए कोई गंदा वर्ड इस्तेमाल करेगा, वो ब्लास्फेमी है। फर्क समझ रहे हैं? सिर्फ इतना है। तो अगर किसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पर कोई इशू है तो वो आकर सवाल करे। हाँ, शब्दों का उपयोग जो है थोड़ा सा उसमें सम्मान रखे तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। या किसी किस्म का किसी को कोई संदेह है या कोई प्रश्न है, उसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। सूर्य भाई, सनातन धर्म जो शब्द है ये वेदास के अंदर तो नहीं पाया जाता, आपने कहा। जी जी, मेरे हिसाब से तो यही है।
नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये है कि वेद काल में या वैदिक समय पर इस धर्म का नाम क्या था? सिर्फ धर्म था, चंद नियम थे, इसको किस नाम से बुलाया जाता था? ये एक बड़ा जेन्युइन और वैलिड प्रश्न है जो सोचने के मैं लायक। वही तो कह रहा हूँ कि धर्म जी एक, ये जो ये मॉडर्न सोसाइटी में जो धर्म का नाम लिया गया ना कि धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और ये धर्म ये चीज नहीं होते हमारे हिसाब से। धर्म ये होता है जहां पे सत्य होता है, वहां धर्म होता है। धर्म एक किसी पर्टिकुलर किसी रूल्स को नहीं कहा जाता कि ये जो रूल्स फॉलो करेगा तो ये मुस्लिम धर्म हो गया, वो कोई धर्म नहीं होता हमारे हिसाब से। धर्म ये है जैसे कोई सड़क पे मर रहा हो और आप जा रहे हो किसी काम से, धर्म ये बोलता है कि आप उसकी सहायता करें, अगर आप निकल जाएंगे तो वो अधर्म है, फिर वो आपको भुगतना पड़ेगा। अगर सत्य कहाँ है, मतलब सत्य जैसे कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है आपके घर पे, तो आपका धर्म यह है कि उसको सजा देना है, उसको पकड़ना है, चुप नहीं रहना। अगर आपने देख लिया तो उसको पकड़वाना धर्म है। अगर आप गलत बैठते हैं, चुप बैठते हैं, तो आप अधर्म करते हैं। तो धर्म की ये धर्म होता है हमारे हिसाब से। जो कृष्ण ने जो हमारे बताया गया है गीता में, उसमें यही बताया गया है कि जो कौरव की जो सेना थी वो अधर्म के साथ थी, क्योंकि उन्होंने उनका हक मार लिया था। तो धर्म ये नहीं था कि धर्म हिंदू और कौरव और पांडव, धर्म ये था कि धर्म क्या है, सत्य कहाँ है, जो पांडव के साथ था। तो कृष्ण ने उन्होंने बोला कि ये युद्ध करना पड़ेगा आपको अपने हक पाने के लिए। तो जहां पे आपको धर्म स्थापित करना, तो वहां पे सत्य को स्थापित करना को ही धर्म कहा जाता है। जबरदस्त। यानी जो मैं समझा हूं आपकी बात से, उसमें मुझे जो चीज समझ कर आई है वो ये तो आई है कि सनातन इसका नाम नहीं है, ये बाद में किसी प्रेशर की, सामाजिक किसी तनाव की वजह से या किसी पॉलिटिकल इशू की वजह से एक सोशल आइडेंटिटी है सनातन धर्म। ओरिजिनल में इस धर्म का नाम सनातन नहीं है, ठीक है ना? सनातन धर्म कोई धर्म नहीं था, यहाँ भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का कोई धर्म नहीं था। ठीक है, अच्छा अब दूसरा सवाल, मैं जबरदस्त, मैं धर्म की तरफ बाद में आऊंगा। जो आपने बड़ी प्यारी एग्जाम्पल पेश की है, बड़ी जबरदस्त आपने उसको अंडरस्टैंड करवाया कि कोई बंदा रोड पर पड़ा हुआ है या कोई चोर आ गया तो आप उस कर्तव्य को करना, उस कार्य को करना, वो धर्म है। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल जो ऑटोमेटिकली आता है सूर्य भाई, वो ये है कि ये जो प्राउड सनातन धर्म जी, सत्य सनातन जी जनाब, सनातन शास्त्र, तो जनाब सनातन तो पता नहीं की कुछ, जो ये सारा कुछ इतने बड़े बड़े लकब लगाए होते हैं, इसका मतलब है ये तो मूर्खता है ना। इनका वेद से कोई संबंध है ना, इनका सत्य से कोई संबंध है, ये तो खाली नारे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। अगर वो अपने आप को किसी भी इस तरह की पद्धति देता है या कुछ भी देता है कि मैं कट्टर सनातन हूँ या ये हूँ, कोई मतलब नहीं किसी चीज का भी। धर्म यही है कि चाहे मुसलमान मर रहा हो, चाहे क्रिश्चियन मर रहा हो, चाहे कोई, तो आपको उसको बचाना चाहिए। अगर आप उस स्थिति में बचाने की स्थिति में तो आपको यानी ये ऐसे ही है कि मैं एक, यानी जो आप मुझे बात बता रहे हैं उसमें बड़ी 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 एक लॉजिकल बात ये लगी है कि ये ऐसे ही है कि कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती और मैं उस पर प्राउड करना शुरू कर दूं। यानी जो धर्म था सृष्टि के आरंभ से या मनुष्यवाद के आरंभ से, समाज से, उस धर्म का तो कोई नाम ही नहीं था, वो तो कर्तव्य था, वो आपका कार्य था, वो आपका वो धर्म था कि जिस का पालन आपने या जिसका चाल चलन आपने चलना है, उसके कुछ लक्षण थे। तो इन्होंने पकड़ के उसको, इन्होंने फिर उसको सनातन बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये किसी ऐसी चीज को की शंसा कर रहे हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यानी प्राउड सनातन कहना ऐसे ही है कि जैसे मैं किसी ऐसी जगह का क्लेम करूं, ऐसी प्रॉपर्टी का क्लेम करूं जो प्रॉपर्टी कभी थी ही नहीं। जी बिल्कुल। अब आ जाता है धर्म। तो ये मुझे एक नुक्ता जो है आपकी जबरदस्त बात से निकलकर सामने आया। दूसरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूं वो ये है कि जो धर्म को डिफाइन आपने किया है ना एग्जाम्पल देके, ये तो फिर सब में सिमिलर है। मिसाल के तौर पे जो आपने कहा, और आप ही के साथ मेरा क्लिप पड़ा हुआ है, धर्म या मजहब, ठीक है, कर्म में और इस तरह करके कोई है, मूर्ति पूजा, पाप या पुण्य, इस तरह करके वहां पर पड़ा हुआ है अवाध्याक ऑफिशियल पर धर्म या मजहब, ठीक है। ये सूर्या भाई के साथ ही क्लिप है जिसमें मैंने समझाया था
कि धर्म और मजहब में क्या फर्क है, और इस्लाम मजहब है या धर्म, और धर्म कैसे पहचाना जाता है, कर्म से या सिर्फ विश्वास से, ये समझने के लिए हमने कहा था। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सूर्या भाई, क्योंकि जो धर्म की डेफिनेशन या लक्षण आपने बयान किए वो तो सबके अंदर पाए जाते हैं, यानी क्रिश्चियनिटी में भी आप चले जाएं या इस्लाम में भी चले जाएं, जुडाइज्म में भी चले जाएं, सब यही आपको कहते दिखाई देते हैं कि इंसानियत की खिदमत करो, किसी के साथ जुल्म ना करो, किसी के साथ ज्यादती ना करो, किसी का मर्डर ना करो, किसी की इज्जत ना लूटो, किसी की चोरी ना करो। सारी आपको कहते दिखाई देते हैं। इससे मुझे एक और नुक्ता समझ आया आपकी बात से, वो ये आया कि धर्म हमेशा से एक ही था, एक ही। अब लोगों ने जो उसके मुख्तलिफ नाम आपको नजर आ रहे हैं, ये ऐसे ही है कि जैसे ईश्वर के मुख्तलिफ नाम है तो ईश्वर एक, मगर कोई उसको अल्लाह कह रहा है, कोई इसको ईश्वर परमात्मा परमेश्वर कह रहा है, कोई उसको गॉड कह रहा है, कोई उसको यहोवा कह रहा है, कोई अलोहेम कह रहा है। ये सारे आपको नजर आते हैं, तो ये मुझे तो लग रहा है ये सारे एक ही नजर आ रहे हैं। आप इस बारे में बिल्कुल सूर्या सही। भाई क्या कहते हैं कि बेसिक एक ही है हम? आमिर भाई आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है, जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल एक एक वर्ड सही बोला आपने। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। मेरे ख्याल से फिर यही वजह है, मैं बैसाखी नहीं मगर चूंकि मैं अब कंपैरेटिवली चीज चल रही है और सूर्या भाई के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कुरान में ये जो कहा गया था ना कि तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, मेरे ख्याल से वो इसी बेस पर कहा गया था कि चूंकि धर्म एक ही है, लोग समय गुजरते बढ़ते चले गए, और अगर इनको समाज को इकट्ठा करना है ना, तो आप कॉमनैलिटीज के ऊपर या सिमिलैरिटीज के ऊपर आ जाएं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से चीज है। सूर्या भाई बहुत शुक्रिया, आपसे बात हुई। आप कुछ और सनातन धर्म के बारे में बताना चाहते हैं जरूर बताएं, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। कुछ मुझे पीछे सनातनी दोस्त और भी नजर आ रहे हैं। आमिर भाई मेरा एक क्वेश्चन था जो मतलब इस्लाम से रिलेटेड है, अगर आप उसका आंसर दे सके तो असल में उससे क्लैरिटी भी आएगी, सनातन पे भी क्लैरिटी आएगी, और पूरे मतलब असल में वो ये है। हाँ ठीक है सूर्या भाई, असल में ये है कि अगर आपको सवाल करने की इजाजत दी ना, तो जो पीछे लोगों को रोका ना मैंने, उनके साथ हो जाएगी ज्यादती। और धर्म तो यही सिखाता है कि न्याय धर्म का लक्षण ये लक्षण पे ही आना है। मतलब कि जैसे सपोज करता हूँ कि मैं जन्नत भी चला गया, और देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, प्रश्न जो है वो धर्म के लक्षण से हट जाएगा इस समय, क्योंकि हम अन्याय कर देंगे उन सारे लक्षण ही बता रहा हूँ। जैसे हिंदू धर्म में आप अपना बता दें, फिर प्रश्न ना करें, आप बता दें जो बताना है जल्दी से। धर्म की बात करता हूँ, अगर जैसे धर्म में हमारे में क्या होता है कि अल्टीमेट गोल मोक्ष होता है। मोक्ष में अगर आपको मोक्ष मिल गया, मोक्ष मतलब ईश्वर के समान अगर आप में तत्व गुण लक्षण आ गए, तो आप मोक्ष के बराबर मोक्ष मिल जाएगा, तो आपको जीवन और मरण की साइकिल बर्थ से आपको निकल जाएंगे, तो आप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, मगर वही मेरे को इस्लाम में ये लगता है कि अगर आपको जन्नत में भी पहुंचा दिया जाए और जन्नत में भी आप सारी जिंदगी रहे वहां पे, तो खत्म, फिनिश लाइन तो तब भी नहीं अटैच हुई ना। मतलब वहां पे भी बंदा को वही चीज यहाँ, जो चीज यहाँ मिल रही है वो वहां मिल रही है उसको। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब वो नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक हो गया सूर्या भाई, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया, जिनको समझ आई होगी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया सूर्या भाई, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। काफी आज चीजें सुनने को मिली। जीकेएम साहब, ये वही जीकेएम साहब हैं जो चेतन सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है ना जी? कह रहे थे कि चेतन सिंह जो है जनाब वो टेररिस्ट नहीं है, चेतन सिंह ने जो किया है वो अपनी जगह पर है और हम उसको आतंकवादी नहीं कह सकते। ऐसे ही ना जीकेएम भाई? जी सभी जितने दर्शक सभी को नमस्ते, और सूर्या भाई को नमस्ते बोलना मैं भूल गया। मेरी आवाज आ रही है साफ? जी आ रही है। जीकेएम भाई आपको पता है कि लोग कितना गुस्से में हैं आपको स्क्रीन पर देखकर। मैं कमेंट्स देख रहा था लोगों के, वो कह रहे थे कि जिस बंदे में जीकेएम साहब में कॉमन सेंस नहीं है, इसको ये न्याय के साथ नहीं खड़ा, ये इसके अंदर मनुष्य जो है ना वो आदि श्रेष्ठ नहीं है, इसकी बुद्धि में कोई क्या उसको कहना चाहिए, दयालुपन नहीं है, दया नहीं है। ऐसी सूरत में
वो कहते हैं आप इनको क्यों ले रहे हैं? मैं क्या करूं, मुझे बताएं आप। कुछ स्टैंड लेना, चेतन सिंह को गलत कहें, आतंकवादी तो आतंकवादी है, वो कोई भी हो, बोले ना उसको, क्या दिक्कत क्या है? अब आप इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे लिए हैं, मैं जो आपसे आपका टॉपिक है उस पर हाँ, बात। ये सिंपल देखें जी। हाँ जी, क्या भाई मुद्दे पे आएंगे, मगर चूंकि आपके साथ एक पुरानी दोस्ती है, दोस्ती इन अ सेंस कि आप आ जा रहे हैं, हेलो आया है, ठीक है, सलाम दो आया, तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि लोगों के दिलों में जो आपके बारे में, आपके प्रति जो एक क्रोध है, उसको दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि आप स्टैंड लें कि भाई अगर कोई हिंदू आतंकवादी एक्टिविटी कर रहा है, कोई ऐसा मामला कर रहा है, तो आप उसको कंडेम करें। आपने आतंकवाद की अपनी डेफिनेशन बनाई है, तभी फिर मैं आगे बात कर पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं आपको ले नहीं पाऊंगा। लोग मेरा गिरेबान पकड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम स्ट्रीम छोड़ के जा रहे हैं। किस बंदे को आपने बुला लिया है? हम तो सुनना ही नहीं चाहते इसे, मैं क्या करूं? एक दो कमेंट दिखा दे तो अच्छा रहेगा कि ये देखें, ये देखें, तो ये देखें, ठीक है, ये देखें, एक दो नहीं, फिर आपने कहा है तो मैं फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, पढ़ते जाइएगा, ये देखें, बहुत बहुत सख्त, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये देखो, ठीक है, बहुत, ये देखें, निकालो इसे अमर भाई, आप बड़े सख्त जुमले लिखे हुए हैं, ये देखो, ये देखें, ये देखें, ये एक कमेंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे अभी तो बहुत आगे गुजर गए हैं। ये देखें, रिवर्ट सीमा जो है, ये एक मिनट देखें, रिवर्ट भी ये सनातनी रही हुई हैं, वो कह रही हैं मुसलमानों को मारने वाला आतंकवादी क्यों नहीं होता। रिवर्ट है, हिंदू थी, वो कह रही हैं। ये क्या, ये किस किस्म का बंदा है? वो कहती है वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, वो सनातनी थी महिला। वो कहती है क्या इस बंदे को, क्या इसी तरह लोग, आप मैं आपको बताऊं जी क्या भाई, इसी तरह लोग, आप कहते हो ना तलवार का जोर, तलवार का जोर, लालच लालच, ये हरकतें हैं। इस्लाम के प्रति जो नफरत सनातनियों के दिलों में डाल दी गई, अनफॉर्चुनेटली अभी तक मैं आपको उससे बेहतर समझता हूं कि आप अभी वो नहीं है। इस वजह से फिर जब महिलाएं देखती हैं, नॉर्मल सनातनी देखता है, वो कहता है यार हम इतना नीचे गिर चुके हैं, हम इस हद तक आ चुके हुए हैं कि हम एक आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने मुसलमान मारे थे। यहाँ हिंदू मरे होते ना, आपने एक लम्हे की देरी नहीं करनी थी उसको आतंकवादी और देशद्रोही बोलते हुए, एक लम्हे की, मगर मुसलमान मरा है ना, इसलिए अब आप मेंटल जिम्नास्टिक, शब्दों का हेर फेर, ये सब करते हैं क्योंकि मुसलमान मरा है, हिंदू नहीं मरा। अभी ये रिसेंटली खबर मैं पढ़ रहा था जी कैम भाई, खबर पढ़ रहा था, एक इलाके में किसी कुत्ते ने गाय को काट लिया, वहां दंगा शुरू हो गया, और दंगा इस चीज पर शुरू हुआ कि जिस कुत्ते ने गाय को काटा है, ये कुत्ते का मालिक मुसलमान है। वहां लड़ाई शुरू हो गई, दंगा हुआ, लोगों के सर फटे, लाठी चली, पुलिस आ गई, बवाल मच गया। पुलिस आई वहां पर, जब उन्होंने तहकीक की, तफ्तीश की, इंटेरोगेशन की, तो पता चला वो कुत्ता किसी हिंदू का था। तो मुसलमानों के ऐसे सर फाड़ दिए, हड्डियां तोड़ दी। यार यहां तक जा चुके हैं कि एक कुत्ता अगर गाय को काटता है, जानवरों की लड़ाई में बवाल मचता है मोहल्ले के अंदर, और मुसलमान को मारना शुरू कर देते हैं। यार ये क्या है, किस जगह पर देश जा रहा है? क्या है? मैं कुछ बोलूं? हाँ, कुछ बोलिएगा, कुछ इंसानियत, इंसान बन के कुछ इंसानियत के नाम पर बोलिएगा, कुछ बोलिएगा जरूर, आपको मौका हम हमेशा देते हैं, बोलिए। देखिए आप मुझे मौका देते हैं और ये मुझे अच्छा भी लगता है। और पिछली बार हमारी आपकी बात हुई और उसमें जो है मैं कुछ आगे कहता उससे पहले ही आपने मुझे किक आउट कर दिया है, जबकि आपने कहा था कि आप जो है मुझे कुछ शब्द का यूज किया था कि उखाड़ के मैं आपको आज रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपने पूछा कि चेतन शर्मा टेररिस्ट है या नहीं। तो इस पर मैं 2-4-5 मिनट बात करके फिर मैं चाहूंगा कि हम टॉपिक पर भी बात करें। तो चेतन शर्मा टेररिस्ट है या नहीं, तो मेरे मुंह से निकला नहीं, और उसके बाद आपने अपनी कमेंट्री की और उसके बाद आपने मुझे निकाल दिया, किक आउट कर दिया। मैंने बैक स्टेज में आपसे कुछ बोला भी, लेकिन फिर आपने किक आउट किया। तो फिर मुझे लगा कि कोई फायदा नहीं है, रात के 2 भी बज गए हैं, तो अपनी अपनी टाइमिंग होती है, तो फिर से घुस के फिर वो पता नहीं
क्या होगा। तो इसलिए मैंने दोबारा कोशिश भी नहीं की। लेकिन जो आतंकवाद की